जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्री नारायण अग्रवाल जी के द्वारा गोधाम एक संस्थान है, उसके द्वारा गौ माता की सेवा चल रही है और गौ माता की रक्षा कैसे हो, कैसे करना चाहिए और गौ माता का क्या महत्व है, आप इसके विषय में जानकारी चाहते हैं। हम बता देना चाहते हैं कि सनातन धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान गौ के बिना संपन्न नहीं होता। गाय के रोम रोम में देवता का वास, 33 करोड़ देवता है। हम आपसे बता दें, जिन भगवान श्री राम की हम लोग आराधना उपासना करते हैं, जीवन के अंतिम क्षणों में लोग कहते भैया राम नाम कहला लो, इनकी गति सुधर जाएगी। राम में गति होगी तो गति राम में होगी। वो भगवान श्री राम किस वंश में हुए, कैसे हुए, हम आपको बताएं। राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की, नंदिनी गाय की, और कैसी सेवा की? रघुवंश महाकाव्य के 2 स्तर का 6वां श्लोक है, स्थिता स्थिता मुच्चलिता प्रयाताम निषेधुसी मासन वंद धीरा जलाभिलाषी जलमाददानाम छायवताम भूपतिरनुगच्छत। नंदिनी जब तक खड़ी रहती थी, राजा दिलीप खड़े रहते थे। सामान्य व्यक्ति नहीं, राजा की बात बता रहे, राजा खड़ा रहते थे। नंदिनी जब बैठती थी तो राजा दिलीप बैठते थे। और जलाभिलाषी जलमाददानाम, नंदिनी जब जल पीती थी तो राजा दिलीप जल पीते थे। अर्थात छाया के समान राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा की, तब रघु जैसा पुत्र हुआ, जिन्हें रघु के वंश में भगवान श्री राम का अवतार हुआ। हमारे यहाँ जैसे हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ में हमको सबसे पहले भूमि के लेपन के लिए गाय को भूमि में पवित्र करने गोबर की आवश्यकता पड़ती है। जो यजमान बनता है उसके लिए हम लोग पंचगव्य पिलाते हैं। उसमें गाय का दूध, गाय का मूत्र, गाय का गोबर, गाय का दूध, गाय का दही, ऐसी 5 वस्तुओं में पंचगव्य होता है। पंचगव्य प्राशन से उसका प्रायश्चित होता है। यज्ञ के लिए हम लोगों को गाय के शुद्ध घी से हम लोग आहुति देते हैं। तो सनातन धर्म में आपने देखा, भगवान न करे किसी बच्चे की माँ खत्म हो। हमने देखा जब किसी भी माँ का, किसी बच्चे की माँ जब खत्म हो जाती, गौ ही एक ऐसी माँ है जो उनके बच्चों का पालन करती है। गाय की हम कह रहे बहुत छोटी बच्चिया भी हो, उसकी भी पूंछ पकड़ के लोग, वो भी पैर जाती है और जो उसका सहारा लेता है उसको पार देते हैं। आप लाखों रुपए की भैंस की पूंछ पकड़िए, वो जाएगी जैसे ही नदी में गहराई में जाएगी, बहुत लंबा गोता मारेगी, तो जो उसकी पूंछ पकड़ेगा उसको सदा के लिए डुबा देगी, ऊपर निकल जाएगी। हमारे गाय बेहतर नहीं पार करती, इसलिए लोग कहते हैं अंतिम समय में अपने कल्याण के लिए बेहतर नहीं पार करना तो गोदान करो। हम ये चाहते हैं गौवंश का पालन होना चाहिए, गौवंश की रक्षा होना चाहिए। जो गौ सेवा संस्थान गौ की सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रत्येक सनातन धर्मी को गौ का पालन करना चाहिए। और यदि वो गौ पालन नहीं कर पाते हैं तो जहां जहां गौ सेवा संस्थान है, हमारे यहाँ नियम है कि जब हम भोजन बनाते हैं तो पहले गोग्रास निकालते हैं। उस गोग्रास की रोटी के निमित्त, गौ सेवा के निमित्त, जो जहां है वहां के गौ सेवा संस्थानों में गौओं की रक्षा के लिए, और केवल गाय को भूसा अकेले से काम नहीं चलता, गाय को दाना भी चाहिए। दूसरी बात यह है, जैसे हमारा आपका स्वास्थ्य खराब होता है तो हमारे आपको भी दवाई की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा नहीं, गाय भी बीमार होती है तो गौ सेवा संस्थानों को उनको औषधि भी दिलाना पड़ता है, उनका इलाज भी कराना पड़ता है। इसलिए हम पूरे देश के सनातन धर्मावलंबियों से, आपके इस चैनल के माध्यम से, इस सेवा संस्थान के माध्यम से बात कहना चाहेंगे कि आप गौ पालन करें। पहला तो हमारा इसी पे जोर है कि गौ पालन करना चाहिए। अगर आप गौ पालन नहीं कर सकते तो जो गौ सेवा संस्थान है वहाँ गौओं की सेवा अच्छी से हो सके, उनकी अच्छे से देखभाल हो सके, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए अपने सामर्थ्य के अनुसार व्यक्ति को गौ सेवा संस्थानों को सहयोग करना चाहिए।